नमस्कार दोस्तों। रियल एस्टेट पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें, एक तो आपको पता ही है, सबको न्यूज़ आ गई है, तो वो वाली तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। उसके अलावा मेरे को 2 से 3 से 4 से और चीज़ें दिख रही हैं कि रियल एस्टेट तुगड़ुक तुगड़ुक दौड़ने वाला है अभी। एंड आप बताना उन कितनी चीज़ों से आप एग्री करते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट। हालांकि मैंने बहुत उन वीडियोस पे बनाया था, बड़ा मन कर रहा है अपनी क्लैपिंग करने का। अगर आपने वो मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप मेरी क्लैपिंग कर सकते हैं और मेरे बारे में अच्छा लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, मैं नार्सिस्टिक नहीं हूँ, पर ऐसे ही मज़ा आता है ठीक है लिखने में वैसे ही। तो जिन को मज़ा आ गया तो एमएजी लिख दें, ठीक है। एमएजी आप लोग लिख सकते हैं कि मैंने इंडेक्सेशन पे कई वीडियोस में बोला था कि यार दोनों दे दो ना, चूज कर लेंगे। गवर्नमेंट ने यही कर दिया और ये गवर्नमेंट की क्लैपिंग है और इससे सेंटीमेंट बूस्ट होगा रियल एस्टेट का। तो ये मेरा नंबर 1 था, पर ये तो ज़्यादातर लोगों को पता था। बूस्ट इसलिए भी होगा क्योंकि एक देखो प्रैक्टिकली बहुत नुकसान उससे भी नहीं हो रहा था, पर अब क्या है, सेंटीमेंट भी ठीक हो गया। क्योंकि कई लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, कईयों को 12.5% में फायदा है, कईयों को 20% में फायदा है, कैलकुलेशन अलग चल रही थी। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया यार तेरे को जिसमें फायदा है तो वो ले ले। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद अब जो प्रॉपर्टी ली जाएंगी वो 12.5% से चलेगी मामला, तो फेयर इनफ, गुड इनफ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, और क्या हो रहा है भाइयों बहनों, और क्या हो रहा है। 15 अगस्त को मुझे पूरी होप है कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होगी जिससे रियल एस्टेट चढ़ेगा। ये मेरी कल्पना, कपोल कल्पना भी हो सकती है, बट मेरे को लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। ये दूसरा पॉइंट है, तो इससे होगा। तीसरी चीज़, यूरोप में एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट चल रहा है, बाहर वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनआरआई का सेंटीमेंट इंडिया में प्रॉपर्टी लेने की तरफ फिर जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ से उठ के वो आ जा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इतना वो हो रहा है कि उनको आना ही पड़ेगा, लेकिन वो देख रहे हैं कि यार ये तो गदर मच रहा है, एंड मच रहा है। यूके में आप देखो, बाकी जगह देखो, जो मेरे एनआरआई भाई हैं जिस जिस देश में हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, बिकॉज क्राउड सोर्सिंग और इन्फॉर्मेशन है, इट विल जस्ट हेल्प अस। क्योंकि मैं बहुत लोगों से टच में हूँ, बहुत लोगों का कंसल्टेशन होता है, बहुत हैं, एंड वो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। तो एनआरआई का इंटरेस्ट आ रहा है रियल एस्टेट में, जो इलेक्शंस और उससे पहले में थोड़ा सा कम हो गया था, अब वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। इट्स बिगिनिंग ऑफ ए ट्रेंड, अगेन आई सी इट इंक्रीजिंग टूवर्ड्स दिवाली, ठीक है। थर्ड चीज़, यूएस में रिसेशन की हल्ले मचने लग गए हैं, बात करने लग गए हैं। यूएस में रिसेशन आएगा नहीं आएगा, रिसेशन आने का परसेंटेज 60% है, चांस 70% है, लेकिन एक चीज़ का मुझे 100% चांस दिख रहा है, एंड आप बताना वो आपको लग रहा है नहीं लग रहा, कि यूएस फेड होता है जो इंटरेस्ट रेट वगैरह, जैसे हमारा आरबीआई है, तो वो इंटरेस्ट रेट काटेगा 100 बेसिस पॉइंट का बीपीएस का मतलब होता है 1%। वो अगर कट आया लेट से सितंबर या अक्टूबर में आया, तो उसके कट आने के 15 से 20 दिन में, भाई बहनों लिख लो कहीं पे, अगर उसने कट किया 15 से 20 दिन में आरबीआई भी कट मारेगा। हम तो कट कॉपी पेस्ट हैं जी, ठीक है, एंड वो करना पड़ता है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी और वो सबका वो चक्कर, इकोनॉमिक्स में नहीं डालेंगे, रियल एस्टेट की बात करेंगे कि वो कटेगा। कटते ही अगेन सेंटीमेंट भागेगा। प्रैक्टिकली मैं एक चीज़ बताऊँ, प्रैक्टिकली अब पब्लिकली मैं नॉर्मली बताते परहेज़ करता हूँ, ये मैं अपने पेड वर्कशॉप्स, प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट से, ऐसा लगता है हमें। 15 साल का पीरियड देख लो, वो बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, वो सब हो जाता है, और 9 साल में ही लोग पे कर देते हैं। पर सारा खेल सेंटीमेंट का है, उनको लगता है कि कुछ बढ़िया हो गया है, अदरवाइज़ ऐसा कोई जादू नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है, एंड सेंटीमेंट पे ही खेला चलते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट का भी कम होना तय है हर हालत में। गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट का भी रियल एस्टेट की तरफ बूस्ट आएगा। मुझे आने वाले टाइम में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड ये आइडिया भी है इस वीडियो के माध्यम से, आचार संहिता लगने से पहले मैं चाहता हूँ हरियाणा की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, और भाजपा की ही गवर्नमेंट है दोनों जगह, और इस वीडियो से आइडिया भी है और रिक्वेस्ट भी है, रजिस्ट्री का रेट कम कर दो। अभी जा तो रही नहीं, अभी इलेक्शन हो रहा है, जीतोगे हारेगे वो तो समय बताएगा, कम कर, कितना करना है वो बता देता हूँ। महिलाओं के लिए 3%, महिला पुरुष के लिए 4 और पुरुष के लिए 5, काट दो। सर्कल रेट बढ़ाना है बढ़ा लेना बाद में, पर अभी तो काट दो, अभी तो। एंड ये बजट के अंदर निर्मला जी ने सारे स्टेट्स को प्रोत्साहित भी किया है कि कम करो,
जब आप ये देखो ना, जब रियल एस्टेट के दाम इतने बढ़ गए हैं तो वो रेट को काटा जा सकता है, क्योंकि स्टिल एक तो वो बहुत अभी इंडेक्सेशन वाली चीज़ कर दी, तो वो ब्लैक की बात कर रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा, नहीं होगा अब, क्योंकि इंडेक्सेशन आ गया तो वो होगा। तो वहाँ से लोग अपने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से लेंगे। 1 करोड़ की चीज़ है तो 1 करोड़ रुपया दे के ही आपको 4% दे देंगे, बजाय हैंकी पैंकी करने के। तो वो 7-8% में उसका इंसेंटिव ही तोड़ दो ना, ये उल्टे सीधे काम करने का। 3% पे ले आओ यार महिला के लिए, 3% पे रजिस्ट्री का रेट ले आओ, अगला सारी डील्स अच्छे से होंगी। और वो सारा इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी की जगह रियल इकोनॉमी में पैसा आएगा, वो पैसा आगे भी स्पिल बढ़ता हुआ इफेक्ट देगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा किया जाएगा। और अगर अभी तक नहीं किया जा रहा था तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आइडिया दे रहा हूँ, और इस आइडिया को मैं और ज़ोर लगा के दूंगा। और कमेंट सेक्शन में डालो और इसको शेयर करो, कहीं ना कहीं उस आदमी के कान पे पहुँच जाएगा जो ये कर सकता है, या उस ग्रुप के पास पहुंच जाएगा, और ये वीडियो देखकर वो अपनी मीटिंग में बात करेंगे। बात तो सही करिए, जिस चीज़ से पार्टी को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, प्रदेश को फ़ायदा हो, देश की इकोनॉमी को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो, तो वो काम तो करना ही चाहिए ना। उसमें फिर पूछने की बात क्या है? फ़ायदा ही फ़ायदा है जी, फ़ायदा ही फ़ायदा है। कितना आम आदमी खुश हो जाएगा। कहाँ रजिस्ट्री के इतने रेट दे रहे थे और अब कहाँ इतने कम कर दोगे, बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी 2 करोड़ की रजिस्ट्री पे 6 लाख रुपए बच जाएगा। ये जो मेरे 3-4-5% वाले फॉर्मूले पे आ गए, बहुत अच्छा फील करेगा आदमी। 6 लाख रुपीज़ किसी के बच जाए तो वो ये चीज़ को करने की कोशिश मैं चाहूँगा कि ये होगी, और ये चीज़ से रियल एस्टेट का रुझान आगे बढ़ेगा। और आगे किसी से रियल एस्टेट को जो मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, शादियों का सीज़न आ रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैंने मुहिम छेड़ी है और काफ़ी दिनों से छेड़ी हुई है, पर मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ, ये अकेला मैं एक, वो कौन सी एक आया था, कोई आई थी वेब सीरीज़ आई थी, एक बंदा ही काफ़ी है, इसकी मनोज वाजपेयी की, एक बंदा ही काफ़ी था। एक बंदा ही काफ़ी होता है। मैं शादियों में ज़्यादा खर्चा ना करने का जो एडवाइस रहता है और वो मॉडल है, इतना फैला दूंगा कि शादी पे लोग घर खरीद लेंगे, शादी पे खर्चा नहीं करेंगे। बहुत लोग अभी जो नई जनरेशन है वो अपनी तनख्वाह से नहीं ले सकते, शादी पे नहीं, क्या शादी पे 20 लाख के खर्चे में 80 लाख का फ्लैट आ जाएगा? हाँ आ जाता है, कई बार 20 लाख में 80 का हाँ आ जाता है, वो कैलकुलेशन बता दूंगा। जब आदमी का डाउन पेमेंट हो जाए, सहारा लग जाए, लोन वोन हो जाए, किराए के अगेंस्ट हो जाए, इनकम टैक्स बेनिफिट होके बूंद बूंद से सागर भर जाता है। वही उठा के 3 लाख का लहंगा ले लो, या उठा के गेंदे के फूल की जगह लिली के फूल लगा लो, उससे कोई शादी की रेटिंग नहीं चलने वाली। मैरिटल कंसल्टेंट ही हूँ, शादी के भी निपटारे करता हूँ, लड़ाई झगड़े के, ठीक है। तो वो शादियाँ बहुत अच्छी चलती हैं जहाँ घर का शुरू में कलेश ना हो ही ना, घर ही मिल जाए, और लड़की के पास भी हो, लड़के के पास भी, और दोनों के पेरेंट्स अपनी श्रद्धापूर्वक जितना देना चाहते हैं, शादी के ही फालतू खर्चे से बचाकर। मैं यहाँ कोई नई प्रथा इन्वेंट करने को नहीं बोल रहा, नया खर्चा डालने को नहीं बोल रहा पेरेंट्स को। मैं बोल रहा हूँ पेरेंट्स ने डिसाइड कर लेना कि हाँ हम इतना शादी में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे वीडियोज़ के माध्यम से मैं इस चीज़ को इतना फैला दूँगा कि रियल एस्टेट में रिक्वायरमेंट आ जाएगी। मेरा एम कोई बहुत रियल एस्टेट के रेट बढ़ाना नहीं होता, स्पेकुलेशन करना नहीं होता, लेकिन बहुत बढ़िया तरह से छोटी यूनिट्स अब आएंगी। जो भी प्रॉपर्टी 60, 70, 80, 90 लाख की बड़े शहरों में है, लैक्स में है बड़े शहरों में, वो एडवाइस है जहाँ मिल रही है ले लो, जिस शहर में मिल रही है। ज़रूरी नहीं है उस शहर में आप रहो, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। हमने अरे तो भैया हेजिंग है ना, घर ले लिया आपने, माइवन कंस्ट्रक्शन ले ली, टॉप बिल्डर की ले ली, 100-125 साल लाइफ है, और मोटा पैसा कन्यादान का, इसका मुंह दिखाई का, उसका गिफ्ट, ये सब डल गया उसमें। और एक बार अगर सोसाइटी में ये चीज़ बता दी जाए कि दूल्हा दुल्हन, ये मैंने कई बार सजेस्ट भी किया है गवर्नमेंट को, और अब आगे मैं बहुत करूँगा वीडियोज़ के माध्यम से। मेरे अलग अलग चैनल्स भी हैं, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम अगर नहीं किया है तो उस पर मैं बहुत ये वाला मुहिम छेड़ूंगा, जहाँ पर मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा कि जो कपल अपनी शादी के 90 दिन बाद, 90 शादी आज हुई है, विदिन 90 डेज़ अगर प्रॉपर्टी लेता है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री माफ़ कर दो, या जीएसटी माफ़ कर दो, या कोई उसके लिए सब्सिडी दे दो। 3 चीज़ें दे दो। शादी के 90 डेज़ में अगर आपने
वो हम देख सकते हैं कि बुकिंग हो जाती है, डेट हो जाती है, बीबी हो जाती है। तो अगर 90 डेज़ या इवन 180 डेज़ का फिगर ले लो, 90 से 180 दिन का, उसमें हम जीएसटी में रियायत दे देंगे, हम स्टैम्प ड्यूटी में रियायत दे देंगे, और हम होम लोन के अंदर सब्सिडी भी दे देंगे 1% या कुछ, अगर बाहर 8.5 का मिलता है तो हम आपको 7.5 का दे देंगे। ये 3-4 चीज़ों की हेल्प हो जाएगी तो यंग कपल्स ले लेंगे एंड इकनॉमी बहुत बढ़िया करेगी। थोड़ा सा ही तो प्रोत्साहन करना है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा गवर्नमेंट ने दे दिया, थोड़े लड़के के बाप ने दे दिया, थोड़े लड़की के बाप ने दे दिया, थोड़ी लड़की ने अपनी तोड़वा ली एफडी, कोई थोड़ा लड़के ने अपना कर लिया, थोड़े से मिला के थोड़े रिश्तेदारों ने दे दिया, थोड़े थोड़े कितने रिश्तेदार आते हैं। बोलो भाई घर खरीद रहे हैं, सबको ये एक प्रथा बना लेते हैं देश में कि भाई घर खरीदा जा रहा है तो घर के तरफ करा जाएगा, और जिस परिवार में शादी होगी तो घर में वो करा जाएगा, तो वो सबको घर बनते से दिखेंगे। और कितना अच्छा लगेगा कि इस घर में हमने तुम्हें 10,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट है मान लो कहीं का, या 6,000 8,000 स्क्वायर फीट है, 12,000, तो जी मैंने तेरे को 1 स्क्वायर फीट दे दिया, बुआ जी ने भतीजे के लिए 3 स्क्वायर फीट, मामा जी ने 5 स्क्वायर फीट, ठीक है। वो स्क्वायर फीट क्या कितना घर है, 1,000 स्क्वायर फीट है। कारपेट के हिसाब से अगर हम रहे हैं, कारपेट के हिसाब से रेट आते हैं। या 2 BHK को मैं बहुत लेविश करने के लिए नहीं कर रहा, मैं रीजनेबल रेट पे रखने को कर रहा हूँ, बट कितना बढ़िया आइडिया है कि चलो भी लिखो कितना स्क्वायर फीट का है जी, 700 स्क्वायर फीट का, ओके जी, तुम कितने स्क्वायर फीट, इतने 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 करके। वो शादियों में होता है कई बार, वो बताया जाता है फलाने ने इतने दिए, इसने इतने दिए, इसने दिए, रिकॉर्ड भी होता है। तो वो भाई तूने कितने स्क्वायर फीट दिए, 7 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट, कितना बेहतरीन आइडिया। मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। मैं ऐसे आइडियाज़ को कर करके लोगों को प्रैक्टिकलिटी करके लोग ले लेंगे। फालतू की चीज़ें मतलब, गाड़ी तो फिर भी खरीदी जाएगी, गाड़ी तो सेकंड हैंड लेके भी काम चल जाता है, गाड़ी तो पिताजी की पुरानी ले लो या किसी की ले लो, चल जाएगा काम। घर एक बार ले लोगे तो फेविकल का मजबूत जोड़ बंधन बन जाएगा, कलेश नहीं होगा। वो घर चाहे रेडी टू मूव इन हो, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी खरीदने में 3 से 4 साल में अगर पैसा जा रहा है और मोटा मोटा मेरे शुरू में पेमेंट आ गया 30, 40, 50% देने का, तो भाई 20% तो मैं वैसे भी बचा लूँगा दोनों मियाँ बीवी 4 साल में। उसके बाद थोड़ा लोन ले लेंगे, थोड़ा इनकम टैक्स रिबेट मिल जाएगा, थोड़ा रेंट बच जाएगा, हो गया घर। और क्या है, एक बार टारगेट करोगे तभी पूरा होगा ना, अदरवाइज तो कभी भी लगता रहेगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि वाई दिस जेन जी विल नेवर बी एबल टू बाय फ्लैट्स और घर ऑन देयर ओन। वो आगे लिखना था पर वो उतने में छोड़ दिया ताकि क्लिक बेटिश रहे। खुद नहीं खरीद पाएंगे, ये सब मदद की ज़रूरत पड़ेगी इनको, और समाज को मदद करनी है, नहीं तो ये जनरेशन खरीद ही नहीं पाएगी। फिर ये किराया देती रहेगी, किराए बढ़ते रहेंगे, फिर आप ट्रैप में फंस जाओगे। नौकरी करने के, दूसरी नौकरी मतलब और पैसा कमाने के किराए बढ़ते चले जाएंगे। बेंगलोर में, पुणे में, गुड़गांव में चेक करो रेंट्स कितने बढ़े हैं पिछले 2-3 साल में, बहुत ज़्यादा बढ़े। बैक विद अ बैंग है, सप्लाई इतनी कम हो रही है, रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों से अपनी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये उसके पैसे देने को पैसे नहीं है, तो रेंट आगे भी बढ़ेंगे, ये ज़रूर होगा। तो ये आई होप ये 3-4 पॉइंट्स थे, आप लोगों को कौन कौन से अच्छे लगे, कौन कौन सा लगा कि इससे यस होगा, एंड ये आप चेंज होते देखेंगे, ये वादा है। इसमें से कितना कैप लेआउट होगा उस पर भी मैं कमेंट्री आके कर दूंगा कि हाँ भाई इतना बढ़ा, इतना नहीं बढ़ा, ऐसे बढ़ा, इतना बढ़ा, वैसे बढ़ा, तो मैं बता भी दूंगा। बट ये सारे फैक्टर्स थे, आई होप इनमें से आपको समझ में आएंगे फैक्टर्स। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, पेड मेंबरशिप, तो ज्वाइन बटन दबा कर ले सकते हैं। बहुत रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, बहुत वेबिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, उनको जाके आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और आने वाले जो मेरे पेड वेबिनार्स होते हैं उसके लिए भी फ्री एक्सेस मिलता है, आपको रियल एस्टेट सीखने को मिलती है, तो प्लीज़ वो करें। मेरा रियल एस्टेट का एक कोर्स है जो स्टार्ट हो रखा है, रैम्प कोर्स है, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रैम्प REMP, रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, 2-2 घंटे की होती हैं, आपको डिटेल शेयर करी जाएगी, वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।